वेलकम टू न्यू भारत। बोले तो नए भारत की नींव रखने वाले जो आजकल हमारे इर्द गिर्द घूमते हैं, भाषण देते हैं, उस नए भारत के अंदर संविधान कानून का पालन करने वालों की हरकत देखकर शर्मिंदा हो जाएंगे कि ऐसे कानून और संविधान का पालन किया जा रहा है। आज आपको एक ऐसी रिपोर्ट बताने वाली हूं जहां पर संविधान की रखवाली रक्षा करने वाले लोग कानून को कैसे हाथ में लेते हुए नजर आ रहे हैं। ये जनता का क्या भला करेंगे जब इस तरीके की हरकत इनके जरिए की जा रही होगी। मिसाल बनने की जगह ये लोगों के बीच मजाक का पात्र बन रहे हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि जोधपुर में वकील से धक्का मुक्की करने वाले एसएचओ का मामला निकलकर सामने आया, जिसके बाद मामला इस कदर पहुंच चुका, इस कदर आगे बढ़ चुका कि एसएचओ को पहले सस्पेंड किया गया। उसके बाद हाई कोर्ट को आगे आकर कहना पड़ा कि ऐसे लोगों से, जी हाँ, ऐसे लोगों से, ऐसे पुलिस वालों से जो है उनको ट्रेनिंग देनी चाहिए कि पब्लिक के साथ उनको कैसे पेश आना चाहिए, कैसे उनके साथ सलूक करना चाहिए। ये हाई कोर्ट को आगे आकर कहना पड़ रहा है। सोचिए, ऐसी स्थिति हमारे देश में देखने सुनने को मिल रही है। दरअसल दोस्तों, जोधपुर के कुड़ी भक्तासनी हाउसिंग बोर्ड थाने में वकील भारत सिंह राठौर से धक्का मुक्की करने के बाद मामला इस कदर गर्मा गया कि राजस्थान हाई कोर्ट ने इस मामले को संज्ञान लेकर पुलिस कमिश्नर, पुलिस उपायुक्त और कुड़ी थाना अधिकारी को तलब करना पड़ गया। पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश, डीसीपी, एसीपी, थाना अधिकारी हमीर सिंह कोर्ट पहुंच गए और सुनवाई चल रही। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा को थाने में वकील के साथ दुर्व्यवहार का वीडियो चलाकर दिखाया गया कि ये देखिए, ऐसे दुर्व्यवहार वकील के साथ थाने के अंदर किया गया। कोर्ट ने वीडियो देखने के बाद पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश को जमकर फटकार लगाई। जोधपुर पुलिस कमिश्नर और सरकार को हिदायत दी है कि सभी पुलिस कर्मियों को सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग तक दें आप, क्योंकि जनता से इनको डील करना नहीं आता है। जनता के साथ कैसे डील किया जाता है, कैसे बात किया जाता है, इन लोगों को नहीं आता है। किसे किस तरीके से बात करनी चाहिए, कैसे पेश आना चाहिए, ये पुलिस को आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर इनके अंदर कोई भी जो है किसी भी तरीके का कोई तौर तरीका नजर नहीं आ रहा है। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि आईपीएस स्तर के अधिकारी से जांच करवाई जा रही है इस पूरे मामले की। फिलहाल थाना अधिकारी को सस्पेंड करके अन्य जो दोषी है उसे भी थाने से हटाया जाने की बात जो है कमिश्नर के जरिए कोर्ट के सामने कहनी पड़ी। दोस्तों, अगली सुनवाई एक सप्ताह बाद होने वाली है। इसके साथ ही पुलिस को पूरे घटनाक्रम की जांच रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने का जो है जज साहब के जरिए निर्देश दिया गया है। थाने में बिना यूनिफॉर्म के पुलिसकर्मी के बयान लेने पर वकील ने सवाल उठाए थे। इसमें थाना अधिकारी जो है एसएचओ हमीर सिंह तमतमा गए और कहा कि वकील है तो क्या हुआ। जी हाँ, इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल जो है एसएचओ के जरिए किया गया कि वकील है तो क्या हुआ, अभी 151 में बंद कर दूंगा, सरकारी वकालत यहीं निकल जाएगी। वकील का कोर्ट तक फाड़ दिया। दोस्तों सोचिए कि ये लोग जनता के लिए हैं, जनता को न्याय दिलवाने के लिए हैं, जनता के जो परेशानियां हैं, जनता के जो प्रॉब्लम्स हैं उसको खत्म करने के लिए है। लेकिन यहाँ पर आप सोचिए कि कानून के जो रखवाले हैं, कानून का जो पालन करते हैं, उनको ही कानून पढ़ाया जा रहा है एसएचओ साहब के जरिए। ऐसी ट्रेनिंग जो है एसएचओ साहब को मिली है कि तू वकील है तो क्या है, तेरी सारी वकालत यही निकाल दूंगा, तू ज्यादा जो है हीरो ना बन, तू ज्यादा यहाँ पर वकालत मत छाट। तो सोचिए आम लोगों के साथ ये कैसा व्यवहार करते होंगे, ये किस तरीके की बातें करते होंगे आम लोगों के साथ। जब आप एक वकील को वकालत पढ़ाने की बात कर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि एसएचओ जो है वो किस तरीके से जनता से पेश आते होंगे, पब्लिक से पेश आते होंगे। जो लोग
कानून का पालन करने की बात करते हैं उनको जरा ध्यान से इन बातों पर गौर करना चाहिए कि कानून सबके लिए बराबर होता है, चाहे वो पुलिस हो, कमिश्नर हो या कोई भी हो, सबके लिए एक समान है कानून। और अगर कोई आपको सही बता रहा है, सही बात कह रहा है, तो आप उसे टोक सकते हैं। आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप बोल सकते हैं। ये बदतमीजी किसी के साथ नहीं कर सकते हैं। वकील का कोर्ट तक फाड़ दिया दोस्तों। उसके बाद हाई कोर्ट को आगे आना पड़ा, हाई कोर्ट को फटकार लगानी पड़ी, तमाम बड़े बड़े ऑफिसर्स को तलब कर लिया गया और अब वो कह रहे हैं कि जांच की जा रही है, हमने एसएचओ को सस्पेंड कर दिया है। दोस्तों, पुलिस के इस रवैये के विरोध में रात भर तमाम वकील कुड़ी थाना के बाहर जो है धरने पर बैठ गए। राजस्थान हाई कोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन और राजस्थान हाई कोर्ट लॉयर्स एसोसिएशन जोधपुर के बैनर तले प्रदर्शन कर रहे वकीलों ने दोषी पुलिसकर्मियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। धरना मंगलवार सुबह तक जारी रहा है। वकीलों से जुड़े संगठन ने निर्णय लिया है कि 2 दिसंबर को राजस्थान हाई कोर्ट और सभी अधीनस्थ न्यायालयों में अधिवक्ता न्यायिक कार्य का स्वैच्छिक बहिष्कार किया जाएगा। यानी कि जो अधिवक्ता न्यायिक कार्य है कोर्ट के, उसको पूरी तरीके से बाइकआउट किया जाएगा। बार संघों ने चेतावनी दी है कि यदि दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन को और भी ज्यादा तेज कर दिया जाएगा। दोस्तों, आपको बता दूं कि थाने में क्या और किस तरीके की चीजें हुई हैं, क्योंकि जो वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है उसमें इस पूरे मामले को लेकर बताया जा रहा है कि देखिए, वकील साहब जो है थाने पहुंचे थे और वकील साहब ने कहा था कि आप वर्दी में क्यों नहीं है, आप थाने में ड्यूटी पर हैं तो आपको वर्दी में होना चाहिए। तो सीआई जो है तेज आवाज में तुझे क्या करना है इस तरीके से चीखने लगे। तू वीडियो क्यों बना रहा है, बंद कर इसे। वकील ने बोला कि वीडियो बनाना मेरा अधिकार है, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपकी यूनिफॉर्म किधर है, आप बिना वर्दी के थाने में कैसे बैठे हैं। तो सीआई जो बोलता है कि मैं एसएचओ या अधिकारी हूं, मुझे मत सिखा और ये मोबाइल नीचे कर ले। वकील ने कहा कि मैं वकील हूं, मुझे कानून अच्छे से पता है, आप बदतमीजी से बात नहीं कर सकते हैं। सीआई कहता है कि वकील है तो क्या हुआ, ज्यादा नेतागिरी मत कर, अभी 151 में बंद कर दूंगा, सारी वकालत यहां पर निकल जाएगी। महिला वकील जो थी, उनकी पत्नी पूजा कंवर बीच में बीच बचाव करते हुए नजर आ रही थी कि सर आप ये क्या कर रहे हैं और किस तरीके से बदतमीजी कर रहे हैं, आप एक वकील को 151 में बंद करने की धमकी क्यों दे रहे हैं, ये लीगल नहीं है। इस तरीके की बातें भी उनकी पत्नी के जरिए उठाई गई। तो पुलिस अधिकारी कहता है लीगल वीगल सब यहीं का यहीं धरा रह जाएगा, इसे अंदर डालो, इसको 151 में बंद करो, शांति भंग कर रहा है ये। तो वकील ने कहा कि आप मुझे डरा नहीं सकते हैं, मैं अपनी बात रख रहा हूं, आप मेरे साथ दुर्व्यवहार नहीं कर सकते हैं। तो सीआई कहता है कि दुर्व्यवहार क्या होता है अब बताऊंगा तुझे, बाहर निकालो इनको। तो वकील ने कहा कि देख लेंगे साहब, आप वर्दी में नहीं है, ऊपर से दादागिरी कर रहे हैं, ये वीडियो सब देखेंगे। और अब दोस्तों, ये वीडियो पूरा देश देख रहा है कि किस तरीके की बदतमीजी जो है थाने के अंदर की गई है, कैसे एसएचओ की बदतमीजी से पूरा का पूरा राजस्थान कोर्ट इस वक्त जो है डिस्टर्ब हो गया है, हाई कोर्ट को आगे आना पड़ रहा है। मतलब आप समझिए कि कैसे पुलिस की वर्दी पहनने के बाद जो उनका कर्तव्य होता है, जो पालन होता है, वो ना करने की बजाय दादागिरी और धौंस दिखा रहे हैं। अमूमन ऐसा ही मतलब पुलिस वालों पर आरोप लगते रहे हैं दोस्तों कि पुलिस वाले अक्सर लोगों को डराना धमकाने का काम करते, धौंस दिखाने का काम करते हैं। यह समाज का कड़वा सच है दोस्तों, जिसे एक्सेप्ट करना होगा कि कुछ लोग होते हैं जो वर्दी का धौंस दिखाते हैं। मैं तमाम लोगों की बात नहीं कर रही हूँ, बहुत ऐसे लोग हैं जो कानून का पालन करते हैं और अच्छे से पालन करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सोचते हैं कि उनसे बड़ा कोई मतलब 30 मार खा कोई है ही नहीं, वही सब कुछ है, वही सारे तोप हैं, इस तरीके की हरकत करते रहते हैं। लेकिन अब ये हरकत एसएचओ साहब को बहुत भारी पड़ गया है, मामला बहुत ऊपर तक पहुंच गया है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।